इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट ग्रो के ऊपर है, ज़ीरोधा के ऊपर है या एंजल वन के ऊपर है, तो कैसे आप अपने टैक्स पैनल की रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और बाकायदा यहाँ पे कैसे आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, सारे रूल्स और रेगुलेशंस बताऊंगा कि कैसे आपको अपना डेटा जो है यहाँ पे अरेंज करना है, कैसे आपको कंसोलिडेट करना है और ITR के अंदर कैसे रिपोर्ट होगा। और साथ में कुछ AI टूल्स भी बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप बहुत ईजी तरीके से ये कर सकते हो। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल कराना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700 प्लस रिव्यू। तो भाई सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अपने डीमैट अकाउंट से रिपोर्ट्स यहाँ पे कैसे डाउनलोड करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे ग्रो की बात करूं, आपको सिंपली रिपोर्ट वाले सेक्शन के अंदर जाना है। ग्रो जो है कंसोलिडेटेड रिपोर्ट आपको प्रोवाइड नहीं करता, आपको अलग अलग रिपोर्ट्स यहाँ पे डाउनलोड करनी पड़ेगी। जैसे अगर आपने स्टॉक्स वगैरह बेचे तो स्टॉक्स का कैपिटल गेन में जाना है। यहाँ पे सिंपली आपको अपना फाइनेंशियल ईयर जैसे 25-26 सेलेक्ट कर लेना है और डाउनलोड कर लेना है। ऐसे अगर आपने FNO किया है तो FNO में भी सेम रहेगा, फाइनेंशियल सेलेक्ट करो और रिपोर्ट को डाउनलोड कर लीजिए। और सेम चीज यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के लिए यहाँ पे रहने वाली है। तो स्क्रीन के सामने देख सकते हैं ग्रो की ना कुछ इस टाइप की रिपोर्ट्स देखने को मिलेगी, स्पेशली स्टॉक्स की, जहां पे आपको इंट्राडे का शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सब कुछ बताएगा और नीचे साइड में जितने भी आपके ट्रेड्स हैं उन सभी की आपको जो है डिटेल्स प्रोवाइड करेगा, कब आपने बाई किया था, कब आपने सेल किया था। इसी तरह अगर मैं ज़ीरोधा की बात करूं तो ज़ीरोधा का काइट सेक्शन अलग होता है और उसका कंसोल अलग रहता है। तो कंसोल के अंदर आपको जाना है और रिपोर्ट सेक्शन में टैक्स पैनल मिल जाएगा। ज़ीरोधा की अच्छी बात है कि एक ही रिपोर्ट के अंदर कंसोलिडेटेड डेटा आपको प्रोवाइड कर देता है। तो आपको फाइनेंशियल सेलेक्ट करना है, अपना क्वार्टर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और आपकी पूरी प्रॉपर इक्विटी, FNO, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड सब कुछ एक ही रिपोर्ट्स में आपको प्रोवाइड कर देगा। तो जैसे आप डाउनलोड करेंगे इसकी भी इस टाइप की एक्सेलएस फाइल जो है आपकी डाउनलोड हो जाएगी। वहीं पे अगर मैं एंजल वन की बात करूं तो यहाँ पे भी आपको सिंपली जो है डाउनलोड का सेक्शन जो है मिल जाएगा। डाउनलोड सेक्शन के अंदर जाइए और उसके बाद में भी यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट्स के अंदर आप देख सकते हो स्टॉक्स, SGB, बॉन्ड्स, FNO की जो है टैक्स पैनल रिपोर्ट देखने को मिल जाती है और म्यूचुअल फंड का इनका टैक्स पैनल का अलग से सेगमेंट है। एंजल वन भी क्या करता है कि एक ही रिपोर्ट के अंदर आपको पूरा कंसोलिडेटेड डेटा प्रोवाइड कर देता है, इक्विटी, बॉन्ड्स का, डेरिवेटिव्स का, FNO का, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर देता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे ITR फाइलिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप पोर्टल में आप लॉगिन कर लीजिए, ई फाइल सेक्शन, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे आपको अपना 26-27 सेलेक्ट कर लेना है, ऑनलाइन मोड रहेगा, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, स्टेटस जो आपका इंडिविजुअल रहेगा। अब यहाँ पे आपको दो फॉर्म में से एक फॉर्म सेलेक्ट करना है, या तो ITR 2 करना है या फिर ITR 3 करना है। तो देखो अगर आपका इंट्राडे और FNO है तो उस केस में आपको ITR 3 करना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने केवल स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड को बेचा है तो आपको सिंपली ITR 2 को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर भी अगर आप कंफ्यूज हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा LLM की, इससे अगर आप जो भी सवाल पूछे होंगे हिंदी के अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देगा कि कौन सा आपको ITR फॉर्म फाइल करना है। तो जैसे यहाँ पे मैं ITR 2 को सिंपली जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्रोसीड करूंगा, ओके बटन पे क्लिक करूंगा, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक और चीज का ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि बेसिकली आपको रिपोर्टिंग तब करनी है कैपिटल गेन की जब आपने स्टॉक को बेचा है। अगर आपने यहाँ पे केवल परचेज ही किया है, आपने केवल इन्वेस्टमेंट की है, अभी तक बेचा वगैरह कुछ नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ITR में फिर आपको इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको तभी शो करना है जब आपने बेचा हो। तो अब ITR 2 के अंदर ना आपको कुछ शेड्यूल सेलेक्ट करने पड़ते हैं। तो इनकम वाले कॉलम के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको कैपिटल गेन के दोनों शेड्यूल को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में कई सारे क्वेश्चन पूछेगा, आप स्किप कर दीजिए, सारे शेड्यूल खुल जाएंगे। तो 1 बाय 1 करके हम लोग सारे शेड्यूल को फिलअप करेंगे। पहले चलते सीधे जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है बेसिकली कि यहाँ पे रिजीम के लिए बोलेगा। तो देखो कैपिटल गेन का ना रिजीम के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, चाहे आप ओल्ड ले लो या न्यू ले लो। यानी 12 लाख वाली जो लिमिट है ना वो भी कैपिटल गेन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है, स्पेशली इक्विटी के ऊपर जहाँ पे स्पेशल टैक्स रेट के अंदर वो काउंट आता है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी, अगर 12 लाख रुपए के नीचे टोटल इनकम है अगर आपकी, तो हमेशा इसको नो ही रखिएगा, न्यू टैक्स रिजीम को ही सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे फिर आपको सिंपली रेसिडेंट स्टेटस जो है अपना सेलेक्ट कर लेना है। नीचे बहुत सारे क्वेश्चन है, मोस्टली सभी के जवाब नो के अंदर रहेंगे। अब यहाँ पे मैं ना सीधा मुद्दे की बात करता हूँ, कैपिटल गेन शेड्यूल की। तो देखो सैलरी अगर हाउस प्रॉपर्टी भरना है तो ITR 2 माई ऑनलाइन से सर्च करोगे, मेरा डिटेल वीडियो देखने को मिल जाएगा। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको कैपिटल गेन के शेड्यूल कैसे फिलअप किए जाते हैं इन तीनों डीमैट अकाउंट्स के थ्रू, वो यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो कैपिटल गेन के अंदर जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म दिखेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। अब पहले ना आप कॉन्सेप्ट को यहाँ पे सिंपली समझ लीजिए कि इक्विटी के अंदर आपका जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उस पे सीधा 20% का टैक्स रेट लगता है। वहीं पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर सीधा 12.5% का टैक्स रेट लगता है, लेकिन उसमें आपको ना 1,25,000 की एग्जम्पशन मिल जाएगी। इसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर ही कुछ चीजें नॉन इक्विटी होती है, जैसे अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड को बेचा है या लिक्विड 20 को यहाँ पे बेचा है तो वो सारे के सारे शॉर्ट टर्म के अंदर काउंट होंगे। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपने गोल्ड के ETF या सिल्वर 20 को भी यहाँ पे अगर आपने बेचा है, उसके ऊपर शॉर्ट टर्म है, तो वो भी नॉन इक्विटी के अंदर काउंट होता
होता है, कभी भी इक्विटी में आपको उसको काउंट में नहीं लेना है। और इसी तरह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर भी जो नॉन इक्विटी होता है उसमें आपके गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स हो गए या बाहर के जो ईटीएफ्स होते हैं जो बाहर की कंपनियों में निवेश करते हैं, तो उनको आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। अब सबसे ज्यादा लोग जो कंफ्यूज होते हैं कि भाई मेरे को कैसे पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास में रिपोर्ट्स होगी उसके अंदर पहले से चीजें यहाँ पे ये जो है मेंशन होती है कि कितना आपका शॉर्ट टर्म है, कितना आपका लॉन्ग टर्म है। तो जैसे अगर मैं एंजल वन रिपोर्ट की बात करूं, यहाँ पे आप देख सकते हो बकायदा आपको दिखा देगा कि कितना आपका लॉन्ग टर्म है। जैसे आप देख सकते हो 1,57,000 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। इसी तरह शॉर्ट टर्म भी देखोगे तो 1,48,000 रुपए का है। और ऐसे अगर आप जीरोधा की रिपोर्ट के अंदर भी जाओगे तो वहां पे भी प्रॉपर दिखा देगा कि इक्विटी का भाई लॉन्ग टर्म आपका प्रॉफिट कितना है और शॉर्ट टर्म का आपका प्रॉफिट यहाँ पे कितना है। और सेम चीज ग्रो भी आपको ये प्रोवाइड कर देता है कि कितना आपका शॉर्ट टर्म है, कितना आपका लॉन्ग टर्म है। अब देखिए रिपोर्टिंग करने के लिए आपको वैल्यूज को जो है कंसोलिडेट यहाँ पे करना पड़ता है। तो कुछ इस टाइप का टेम्पलेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसके अंदर सबसे पहले आपके जितने भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इक्विटी का, उन सभी का सेल वैल्यू आपको ऐड करना है और सिंपली आपको बाय वैल्यू ऐड करना है। जैसे एग्जांपल देता हूं, फॉर एन एग्जांपल आपने एंजल वन की रिपोर्ट उठाई, इसके अंदर अगर आप नीचे की साइड में जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको सारे अपने शॉर्ट टर्म वाले जो भी ट्रेड्स होंगे वो देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका सेल वैल्यू का टोटल ऑलरेडी दिया होता है और बाय वैल्यू का भी दिया होता है। तो इन दोनों वैल्यूज को आपको यहाँ पे जो है ले लेना है। इसी तरह सेम अगर आप ग्रो की रिपोर्ट में भी जाएंगे तो वहां पे भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म होगा, नीचे की साइड में सारे ट्रेड्स दिए होंगे। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे सारी की सारी जो है शेयर्स की सेल वैल्यू जितने भी लॉन्ग टर्म है और उनकी सिंपली तरीके से यहाँ पे सारी की सारी जो है बाय वैल्यू, इसको आपको कंसिडर कर लेना है। और सेम चीज जो है यहाँ पे जीरोधा भी बेसिकली जो है आपको प्रोवाइड कर देता है। तो आपको एक ही रिपोर्ट के अंदर जो है सारे के सारे आपका बेसिकली जीरोधा का हो गया, ग्रो का हो गया या फिर आपका एंजल वन का हो गया, सभी का सेल वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करना है और सिंपली बाय वैल्यू पुट करना है। और जितना भी यहाँ पे नेट आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा वो सिंपली तरीके से आ जाएगा। और ये सब चीजें अगर आप खुद मैनुअली नहीं करना चाहते तो किसी भी एलएलएम के ऊपर जाइए, मैं आपको एक डिटेल के अंदर प्रॉम्प्ट दे दूंगा, ये पेस्ट कीजिएगा और जितनी भी अपनी रिपोर्ट्स है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दीजिए। ये सामने देख सकते हो जितनी भी चीजें होगी कंसोलिडेट जो आईटीआर डेटा होगा, चाहे शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, नॉन इक्विटी है, वो सारी चीजें बाय वैल्यू सेल वैल्यू के साथ में यहाँ पे क्लब कर देगा। अब रिपोर्टिंग यहाँ पे कैसे होगी, तो आपको जाना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर, जो केवल इक्विटी वाली एंट्री से आपको सेकंड कॉलम के अंदर जाना है। यहाँ पे सिंपली आपको 111A सेलेक्ट करना है। अब फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन के अंदर जितनी भी टोटल आपकी यहाँ पे सेल वैल्यू है वो आपको पुट कर देनी है। तो इस तरह से जो भी आपका 111A का इक्विटी का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा उस तरह से आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। अगर लेट सपोज लॉस हुआ यानी कि आपकी जो बाइंग कॉस्ट है वो यहाँ पे ज्यादा हुई तो उस केस में आप देख सकते हो ये माइनस के अंदर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे जो नॉन इक्विटी वाली चीजें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर, जैसे अगर आपने इस साल गोल्ड के अंदर ईटीएफ्स या फिर सिल्वर बीस वगैरह को बेचा, उस पर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाया है, तो 5th नंबर के कॉलम में आना है आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर ही। और यहाँ पे अल्टीमेटली आपको सेल वैल्यू जो है पुट कर देनी है। तो यहाँ पे आपको सेल वैल्यू डालनी है, बाय वैल्यू डालनी है, तो सिंपली आपका जो भी गेन या लॉस होगा वो रिपोर्ट हो जाएगा। वहीं पे अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूं तो यहाँ पे आपको थर्ड वाले कॉलम में आना है। यहाँ पे आपको शेड्यूल 112A मिल जाएगा। तो अगर आफ्टर 31 जनवरी 2018 के बाद के शेयर है, अब जाकर के आपने अगर बेचा है उनको बेसिकली, तो यहाँ पे भी सेल वैल्यू और बाय वैल्यू सिंपली आपको पुट कर देनी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एआई के ऊपर रिलाई करना है, आपको सारा डेटा अपना मैनुअली भी जो है रिकॉर्ड रखना है ताकि इजीली आप यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेशन वगैरह जो है पुट कर सको और वेरीफाई कर सको। और इसी तरह यहाँ पे अगर आपका नॉन इक्विटी एलटीसीजी है तो 8 नंबर का जो कॉलम है इसके अंदर यहाँ पे अगेन सेल वैल्यू एंड बाय वैल्यू आपको सिंपली पुट कर देनी है। तो इस तरह से आपका शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों रिपोर्ट हो जाता है। और मान लीजिए अगर ये चीजें सेट ऑफ नहीं होती तो एक नीचे एक एफ कॉलम मिलेगा, तो इसके अंदर जिस पे भी जो भी टैक्स रेट एप्लीकेबल है, जैसे शॉर्ट टर्म पे 20% है तो यहाँ पे आपको ये क्वार्टरली बेसिस पे आपको डिवाइड करना रहेगा। और इसका जो टैक्स का इंपैक्ट है वो सिंपली शेड्यूल एसआई के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, जहां पे अगर आपने शॉर्ट टर्म डाला तो 20% का टैक्स रेट यहाँ देखने को मिल जाएगा। ऐसे अगर आपने लॉन्ग टर्म डाला हुआ है तो 12.5% का टैक्स रेट यहाँ देखने को मिल जाएगा। और वहीं पे अगर मैं इंट्राडे और एफएनओ की बात करूँ तो आईटीआर 3 का अलग से मेरा वीडियो बना हुआ है, तो वहां पे अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाएंगे तो इंट्राडे का अलग से कॉलम है और एफएनओ का अलग से कॉलम है। तो यहाँ पे बाय वैल्यू सेल वैल्यू डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे सिंपली केवल आपको टर्नओवर और कितना आपका नेट प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपको पुट करना रहता है। और इस चीज के अंदर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपका यहाँ पे यूएस के स्टॉक्स वगैरह भी है तो नॉन इक्विटी के अंदर आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में उसको भी यहाँ पे आपको कंसिडर करना रहेगा। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और प्रोफेशनल एक्सपर्ट की हेल्प लेना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।